हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद प्रिया सिंह। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रिक लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका नया अगला सिद्धांत। जो हमारी अगली थ्योरी है वह है हमारी जीन पियाजे की थ्योरी। आज हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ओके, जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिन्होंने, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट, जीन पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चों पर और जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं उन पर। उन्होंने उन बच्चों पर ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। बोला जाता है ऐसा कि उन्होंने बच्चों को ऑब्जर्व किया, उनके बारे में अच्छे से अध्ययन किया, उन्हें ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसे बोला जाता है। ओके, तो चलिए कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स इनके। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए नोट डाउन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा वो है हमारा फर्स्ट कि यहाँ जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ओके, एंड नाउ सेकंड इज, सेकंड ये कि इन्होंने किस सिद्धांत का दिया था, इन्होंने जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। एंड थर्ड इज कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पर, व पास पड़ोस के बच्चों पर। ओके, आई होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इनके इस सिद्धांत को दो नामों से जाना जाता है, जिससे बोला जाता है एक तो विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, और एक बोला जाता है अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, फर्स्ट इसे विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है एंड सेकंड इसे अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। ओके, ठीक है। फिर इसके जो जीन पियाजे थे उन्होंने बोला था, उनका अपना मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मिच्योरिटी आती है वैसे वैसे वे वस्तु की को अपने दिमाग में लेकर इमेज बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जीन पियाजे बोलते थे कि जैसे जैसे बच्चे में मैन बायोलॉजिकल मिच्योरिटी आनी स्टार्ट होगी, जैसे जैसे हमारा शरीर में चेंजेस आएंगे, वो उसी के अनुसार अपने माइंड में अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इनकी एक डेफिनेशन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, बताती हूँ मैं आपको। इनकी डेफिनेशन थी कि बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हा वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत खुद बनाता है। ये ऐसी डेफिनेशन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों को इस डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर से आप ध्यान से सुनना कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इन्होंने अपने सिद्धांत के कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। इनके अपने सिद्धांत के कुछ कॉन्सेप्ट थे। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आए हुए कॉन्सेप्ट हैं। इनके 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, फर्स्ट है इनका अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालना, कि जो भी स्थिति है, जो भी इन्वायरमेंट इस है रिसेंट में, उसके अनुसार खुद को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि हमें भाई हम जिस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं, हमें तो इससे भी अच्छा में अच्छे में रहने की आदत है, इससे भी डल में रहने की आदत है, जैसा भी इन्वायरमेंट है, हाँ उसके साथ खुद को ढालना, मतलब स्थिति के अनुसार खुद को ढालना। ठीक है, स्थिति के अनुसार ढलना। ओके, अनुकूलन
कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है हमारा आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या होता है? आत्मसात्करण होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जहाँ हमारे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है वहां पर हमारा आत्मसात्करण होता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। और सेकंड है हमारा, सेकंड होता है समायोजन। फर्स्टली देखो पहले आत्मसात्करण, पूर्व ज्ञान क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना मतलब जो पुरानी हमारी, जो भी हमारी पुरानी एक्टिविटी है वो हमारी नई एक्टिविटी में अगर हेल्पफुल हो रही है तो वहाँ पर हमारा आत्मसात्करण होगा। जैसे लाइक दैट, जिसे साइकिल चलानी आती है तो स्कूटर बहुत ईजिली चलाना सीख जाता है क्योंकि उसे साइकिल चलानी आती थी, ब्रेक जानता है कि हाँ हाथ से ब्रेक लगाने हैं, तो स्कूटर उसी हिसाब से उसे चलाना उसके लिए उतना ही हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पर हमारा पुराना ज्ञान नए ज्ञान से जोड़ने में हमारी हेल्प हो जाती है। ओके। सेकेंड है समायोजन। समायोजन क्या होता है? समायोजन होता है कि जो पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। जो हमारा पुराना ज्ञान है उसे चेंज करके उसमें थोड़ा बदलाव करके फिर नए ज्ञान, फिर नए के साथ वातावरण के साथ जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ तालमेल बैठाना, एडजस्टमेंट करना। बस जो पुराना ज्ञान है उसके साथ बस एडजस्टमेंट करना, जहाँ पर भी होगा वहाँ हमारा समायोजन होगा कि यहाँ वातावरण में परिवर्तन करके तालमेल बैठाया जा रहा है। ओके, वातावरण में परिवर्तन करके। सेकंड है हमारा संतुलन। संतुलन क्या होता है? संतुलन होता है हमारा जहाँ हमारा आत्मसात्करण और समायोजन दोनों के बीच की संतुलन कायम करके रखेगा। जोन सी क्रिया आत्मसात्करण और समायोजन दोनों के बीच को एडजस्ट करके रखेगी, वहाँ हमारा संतुलन होगा। मतलब दोनों को बीच में जो उसने बैलेंस बना के रखा हुआ है पर एक दोनों क्रियाओं के बीच में, वही हमारा संतुलन का काम करती है। तो जो हमारा आत्मसात्करण और समायोजन दोनों क्रियाओं के बीच में संतुलन जहाँ पर बनाकर रखा जाएगा वही हमारा संतुलन की क्रिया होगी। ओके। थर्ड है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होते हैं? स्कीम होती है कि किसी काम को करने के दो अलग तरीके होते हैं। ओके। भाई कोई भी काम है, किसी भी वर्क को अगर हम कर रहे हैं उस कार्य को करने के दो तरीके होते हैं, वही तरीके हमारे स्कीम्स कहलाते हैं। किसी भी कार्य को करने के जो दो तरीके होते हैं वही तरीके, उन तरीकों को स्कीम्स बोला जाता है। ओके। लाइक एग्जाम्पल, जैसे जब बच्चों को भूख लगती है तो वह रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे पता है अगर वो रोएगा तो रोने के बाद ही उसे दूध दिया जाएगा। तो दो कार्य हुए ना, स्कीम यही कहलाता है कि आप किसी काम को करने के दो तरीके। ये तो डायरेक्ट दूध लिया जा सकता था लेकिन वो रोया, उसके बाद उसे दूध दिया गया तो उसे पता है कि यहाँ रोने के बाद भी तुझे दूध मिल जाता है। ओके। एंड द फोर इज स्कीमा। ये स्कीम और स्कीमा दोनों ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है जो हमारी पुरानी यादों को माइंड में सेट रहती हैं, जो भी हमारी पुरानी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी माइंड से जुड़ी हैं वही हमारी स्कीमा है। ये शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया या एक्टिविटीज़ जो माइंड में रहती हैं, जो हमारी बॉडी के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती हैं और जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट रहती हैं, जो एक्टिविटी हमारे माइंड में सेट रहती है वही स्कीमा कहलाती है। ओके। जैसे छोटे बच्चे को बॉल पकड़ना स्टार्टिंग से छोटेपन से जानता है, आइसक्रीम को चूसना जानता है, बॉल को किक मारना जानता है कि इस बॉल को ऐसे किक मारेंगे तो वहाँ दूर जाएगी। ठीक है, वो इसके माइंड में कहीं ना कहीं सेट है क्योंकि वो छोटेपन से उसी काम को करता आ रहा है, खेलता आ रहा है। तो वही क्रिया हमारी स्कीमा कहलाएगी। ओके। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जीन पियाजे वो है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जैसे